डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको ऑर्थो नॉर्मल सेट बताया था कि ये एक ई आई आपका ऑर्थो नॉर्मल सेट कहलाता है हिल्बर्ट स्पेस एच में। ये हिल्बर्ट स्पेस एच का नॉन एम्प्टी सबसेट है। कब कहलाएगा ऑर्थो नॉर्मल सेट? जब आपके पास है इसके जो वेक्टर्स हैं ई आई और ई जे, ये आपके पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। साथ में ये वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर हों, अर्थात नॉर्म ऑफ ई आई है वो इक्वल टू 1 हो फॉर ऑल आई। तो ये जो सेट है हिल्बर्ट स्पेस में, ये ऑर्थो नॉर्मल सेट कहलाता है, अर्थात ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का सेट वो ऑर्थो नॉर्मल सेट कहलाता है हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर। ये इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई आई ई जे इक्वल टू 0 if I not equal to j और 1 if I बराबर j। तो ये सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट, और आपको बताया था कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होता है। आज अपन देखेंगे फ्यूरियर कोफिशिएंट। ई आई आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर। तो ये ले लें कि लेट ई आई वेयर आई इज एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्स सेट आई में भी कैपिटल आई जो है इंडेक्स सेट है, ये आई फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसको सिस्टम भी बोल देते हैं, इन हिल्बर्ट स्पेस एच, देन फॉर ईच x elements of H, the number जनरली सी आई या लेमदा ई लेते हैं, सी आई इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई इज कॉल्ड फ्यूरियर कोफिशिएंट of x with respect to the set या system E I such that I elements of index set capital I। तो ये जो नंबर है सी आई जो कि इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई है, ये आपका फ्यूरियर कोफिशिएंट कहलाता है एक्स का इन हिल्बर्ट स्पेस एच में। आज इसी पर अपन एक थ्योरम देखेंगे कि लेट E1 E2 एंड सो ऑन एन एलिमेंट्स हैं इस ऑर्थो नॉर्मल सेट में, बी ए फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल set in a Hilbert space H if x is any vector in H, then norm of x minus summation I बराबर 1 to n lambda I E I has its minimum value with lambda I
equal to inner multiplication of x ei, and then summation I बराबर 1 to n absolute value of inner multiplication of x ei, inner multiplication of x ei का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपकी बेसल इनइक्वलिटी, ये जो है रिजल्ट है, ये कहलाता है बेसल इनइक्वलिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल सेट। फर्दर आपको दिखाना है x माइनस समेशन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ x ei multiply by ei is orthogonal to ej for all j। तो इसमें आपको दिखाना है कि इनर नॉर्म, ये जो वैल्यू आपके पास है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा ई आई है, इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी कब, जब लेमदा आई है वो फ्यूरियर कोफिशिएंट हो, अर्थात लेमदा आई है इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई हो। उसके बाद में आपके पास ये रिजल्ट दिखाना है। तो फर्स्ट अपन ये दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी जब लेमदा आई इक्वल टू एक्स ई आई है, और उसी से आगे वाला ये रिजल्ट है वो इजीली आपको प्राप्त हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रूफ, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ये जो E1 E2 En है वो फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस H में। तो सिंस द सेट E1 E2 and so on En be a finite orthonormal set in a Hilbert space H, then for lambda 1, lambda 2 and so on lambda n are elements of k, अर्थात स्केलर है, वी है। अपने को नॉर्म की वैल्यू निकालनी है, नॉर्म ऑफ x माइनस समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई की, ये इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ये आपको दिखाना है, क्योंकि नॉर्म की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। और अपन इसको स्क्वायर ले लें तो ये वैल्यू आपके पास इनर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगी। तो ये आ जाएगी इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई x माइनस समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई, इनका इनर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये जो रिजल्ट अपने पास है, क्योंकि नॉर्म अपन जानते हैं कि नॉर्म की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि आपको दिखाना है कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इसकी वैल्यू आपके पास है मिनिमम है जब लेमदा आई हो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई हो। तो अपन क्या करेंगे, इसको इनर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि वी नो दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वी आल्सो नो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/2। तो अपन इसका स्क्वायर लेकर इस तरह से अपन कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करें तो अपने पास है 0 लेस देन इक्वल टू, ये वाला टर्म से छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स का एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन माइनस
समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई का एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स का इनर मल्टीप्लिकेशन है। अपने क्या किया, इस एक्स का एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, इसका एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में अपन एक्स का इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, एक्स का ये जो आगे वाली टर्म्स है इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स लिख रहे हैं। या फिर ये ले लीजिए एक्स का एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, एक्स का इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपके दिमाग में जैसा ही आ जाए उसी की तरह जनरली अपन उसी तरह से करते हैं। तो ये जो टर्म्स आपकी है क्या आ जाएगी, इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स एक्स, फिर इनर मल्टीप्लिकेशन दिस एक्स, फिर इनर मल्टीप्लिकेशन आपका माइनस आपका बाहर आ जाएगा, इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स और समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई, क्योंकि इसमें उसके बाद में इनर मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनर मल्टीप्लिकेशन समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई, समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई आई के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एक्स, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एक्स ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म से माइनस समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई, ये इनर मल्टीप्लिकेशन के बाहर आ जाएगा, इनर मल्टीप्लिकेशन बच जाएगा ई आई और एक्स का। फिर आगे वाले टर्म्स में, इस टर्म्स में आपके पास है ये बाहर आ गया इस रो में, और इससे आगे वाले टर्म्स में ये बाहर आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में। तो नेक्स्ट टर्म्स है वो आ जाएगी माइनस समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा आई की एब्सोल्यूट वैल्यू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई, फिर प्लस इससे आगे वाली जो टर्म्स है उसके अंदर ये समेशन ये वाली टर्म्स है, क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस एच में। तो ये जो वेक्टर्स हैं ई आईज हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ देखें फर्स्ट वाली टर्म्स में अपने पास समेशन जो वाली टर्म्स है आई बराबर 1 to n लेमदा आई ई, लेमदा आई अपन बाहर लें तो बचेगा क्या, ई आई का समेशन आई बराबर 1 to n लेमदा ई जे के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि ई आई का ई आई के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन 1 है, बाकी सब के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आगे वाला समेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और आपके पास है समेशन लेमदा आई के कंजुगेट के रूप में बाहर आ जाएगा और इनर मल्टीप्लिकेशन ई आई रह जाएगा, ई आई रह जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नो दैट इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई आई ई जे, ये वैल्यू आपके पास 0 है इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, और 1 है इफ़ आई बराबर जे, और एंड इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा एक्स वाई इक्वल टू अल्फा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई होता है, एंड इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स
अल्फ़ा वाई है, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। इन रिजल्ट्स को अपन ने यूज किया था इस स्टेप्स में। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई अपन कर रहे हैं, 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने पास ये इसको वाली जो टर्म्स है, यहाँ पर इसको अपन एक्स और ई आई के इनर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें तो इसके कंजुगेट के रूप में रह जाएगा ये। तो ये आ गया माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का कंजुगेट। इससे आगे वाले टर्म्स है वैसे वैसी, समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई का कंजुगेट इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई। इससे आगे वाले में समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा आई का स्क्वायर रह गया, क्योंकि अपने पास इनर मल्टीप्लिकेशन ई आई था, वो कितना है, 1 है, ये आपका 1 है, इसको नंबर 1 लगा देंगे, क्योंकि अपने को तो ये दिखाना था कि इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी नॉर्म की जब आपका लैम्डा आई है वो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई हो। तो अपन ये जो रिजल्ट नंबर 1 है उसी के को ध्यान में रखते हुए अपन रिजल्ट निकालेंगे। सिंस आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई और लैम्डा आई की वैल्यू, क्योंकि नंबर 1 को इसी फॉर्म में अपन लिखना चाहेंगे, इस वाले टर्म्स के रूप में। तो ये जो रिजल्ट है वो आपके पास है, समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर ये है, तो ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई माइनस लैम्डा आई एंड इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई माइनस लैम्डा आई का कंजुगेट। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई माइनस लैम्डा आई। आगे वाली जो टर्म्स है वो आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई माइनस लैम्डा आई की एब्सोल्यूट वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास समेसन आई बराबर 1 to n ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का इनर एक्स ई आई के कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन माइनस लैम्डा आई का इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई के कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन माइनस लैम्डा आई इनर मल्टी एक्स ई आई का लैम्डा आई के कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लिकेशंस और लास्ट में लैम्डा आई का लैम्डा आई के कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा समेसन में। इसको नंबर 1 में जो टर्म्स हैं उन्हीं के अनुसार यदि अपन लिखें तो ये जो आगे वाली टर्म्स है वो आ जाएगी इक्वल टू समेसन आई बराबर 1 to n ये आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर, समेसन साथ में खोलते जाएंगे, माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का कंजुगेट, फिर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई का कंजुगेट इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई और प्लस समेसन आई बराबर 1 to n ये लैम्डा आई का कंजुगेट लैम्डा आई का स्क्वायर हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। इससे आपके पास जो रिजल्ट है वो आपका ये वाला रिजल्ट है, आ गया है। ये रिजल्ट अपने पास किसकी वैल्यू आई है, ये जो रिजल्ट है वो आई है आपके पास समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई माइनस लैम्डा आई की। ये जो वैल्यू आपकी आई है इसके नीचे लिख देते हैं दोबारा। सो समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ई आई माइनस लैम्डा आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है।
और इसमें अपने पास ये जो टर्म्स है, जो नंबर 1 में जो टर्म्स हैं उनको सीधा एक ये वाले, और इसमें एक तो ये वाली टर्म्स थी वहाँ पर, कौन सी, ये वाले, एक ये वाली टर्म्स थी और एक ये वाली टर्म्स, 3 टर्म्स थी उसके अंदर, नंबर 1 के अंदर ये टर्म्स, ये 1, 2 और 3। तो ये जो टर्म्स है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएं तो ये आगे माइनस समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का कंजुगेट माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई का कंजुगेट इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई प्लस समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा आई का स्क्वायर। ये आ जाता है नंबर 2 कह दें। तो फर्स्ट एंड सेकंड implies 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई ई आई का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x ई आई माइनस लैम्डा आई के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अपने पास आया। अब अपन देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास है मिनिमम होगी। कब मिनिमम होगी? जब ये टर्म्स आपके पास 0 हो, तभी ये वैल्यू आपके पास है मिनिमम होगी। अन्यथा तो क्या कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। ये टर्म्स, ये वाली टर्म्स आपके पास है, माइनस आपके पास है, कुछ कम ही हो रहा है, कितनी है वो जो भी है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये वैल्यू यदि अपने पास है 0 हो, तब आपके पास है इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। तो हेंस द वैल्यू ऑफ नॉर्म एक्स माइनस समेसन आई बराबर 1 to n लैम्डा आई ई आई का स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन लैम्डा आई इक्वल टू एक्स ई आई का इनर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये जो टर्म्स आपके पास है ये 0 होगी तभी मिनिमम होगी। ये कितने 0, और ये 0 होगी तो इसका मतलब है लैम्डा आई की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 कब होगी? जब इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई हो। देन ये वैल्यू अपन मिनिमम रखें उसके अंदर, देन इसको जैसे नंबर 3 कर दें अपन। देन थर्ड नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर रह जाएगा। इससे आपके पास इम्प्लाइज आएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अपन पहले उस वाले टर्म्स को ही लिख दें, इसको इस पक्ष में लेके आ जाएं। कौन से टर्म्स को? इसको इस पक्ष में लेके आ जाइए, राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाए तो यह आ जाएगा समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी बेसल इनइक्वालिटी थी। ये आपका एक पार्ट हो गया। फर्दर आपको दिखाना है कि इनर एक्स और समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई
एक्स माइनस समेशन आई बराबर 1 to 1 इनवर्ट एक्स ई आई इज ऑर्थोगोनल टू ई जे, अर्थात इसका ई जे के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन है वो आपको 0 दिखाना है। निकाल लें इसका इनर मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा एक्स का ई जे के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन माइनस समेशन आई बराबर 1 to 1 इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का ई आई के साथ में और ई जे के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया इक्वल टू एक्स ई जे माइनस, अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि ई आई बराबर 1 to n, इस पर समेशन है, जब आई का मान जे के बराबर होगा ई जे 1 हो जाएगा, बाकी टर्म्स आपके पास है 0 हो जाती हैं। मैं एक बार समेशन के रूप में आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई को बाहर ले लिया और ई आई और ई जे लिख दिया, ई आई ई जे लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई जे माइनस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई जे। जैसे ही जे का मान आई का मान जे के बराबर होगा, इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई ई जे है वो 1 हो जाएगा, और तो रिजल्ट आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज करेगा x माइनस समेशन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई इज ऑर्थोगोनल टू ई जे, इज ऑर्थोगोनल टू ई जे। ये आपकी थ्योरम थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।